दिल्ली के अस्पतालों से दिन भर ऑक्सीजन की मांग गूंजती रही। सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि मधुबन चौक पर है, यहाँ करीब 100 से ज्यादा पेशेंट हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई महज चंद घंटों की बची थी। यहाँ हम आपको बता दें कि जो बड़े अस्पताल हैं वो ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से रोगी तक ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं और छोटे नर्सिंग होम सिलेंडर के जरिए रोगियों को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। सरोज हॉस्पिटल ने सिलेंडर के माध्यम से भी रोगियों को ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था की, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी और सिलेंडर भी बेहद सीमित संख्या में थे। ऐसे में हर किसी को चिंता थी कि हालात कैसे संभलेंगे। हर कोई इस बात को लेकर खौफजदा था कि आखिर अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या होगा। इन्हीं तमाम सवालों के साथ टीम न्यूज़ फोल्डर भी सुबह से ही अस्पताल में मौजूद थी। पूरा हॉस्पिटल स्टाफ अपना बेस्ट दे रहा था, लेकिन बिना ऑक्सीजन के ये सब बेकार था। दोपहर होते होते एक पेशेंट खुद से सिलेंडर लेकर आया और जिसके परिजन इस अस्पताल में भर्ती थे, पेशेंट के परिजन ने खुद ही सिलेंडर की व्यवस्था की। ऐसी भयानक स्थिति में मरीजों के परिजन भी दुआ कर रहे थे कि कोई चमत्कार हो जाए। इसी बीच हमने अस्पताल के डायरेक्टर पीके भारद्वाज से बात की, तो वो भी इस पूरी घटना को लेकर बात की तो वह भी भावुक थे। रेत की तरह हाथों से फिसलती स्थिति को लेकर वह भी आहत थे। चीफ इंजीनियर राजेश सुबह से ही ऑक्सीजन को लेकर गंभीर थे। लगातार ऑक्सीजन की व्यवस्था बनाने के लिए इधर से उधर दौड़ रहे थे। आखिर कोशिशें और दुआ रंग लाई। अस्पताल प्रशासन को एक ऑक्सीजन टैंकर के आने की सूचना मिली, जिसे लेने खुद चीफ इंजीनियर राजेश अपने अस्पताल की एम्बुलेंस से दौड़ पड़े। और दोपहर के अंत में वो पल भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था। एक लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर अस्पताल पहुंचा और रेगिस्तान में बारिश जैसी खुशी के साथ सभी अस्पताल स्टाफ ने ताली बजाकर एक दूसरे को उठाकर इस टैंकर का स्वागत किया। इधर आ जाओ, 12 सवारी पड़ेगी। हेलो इस वक्त मैं खड़ी हूँ रोहिणी में और ये सरोज हॉस्पिटल के बाहर। सुबह से यहाँ काफ़ी जो माहौल था एकदम ये लगा सकते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन का था। कारण ये था कि यहाँ पर गैस जो ऑक्सीजन थी उसकी कमी थी और ऑक्सीजन कभी भी ख़त्म हो सकती थी। हम सुबह से यहीं थे तो जैसे 2 घंटे, फिर पता चला 1 घंटा, फिर पता चला आधा घंटा और कुछ समय पहले ही पता चला कि किसी भी पल ऑक्सीजन ख़त्म हो सकती है। लेकिन यहाँ का जो स्टाफ था वो काफ़ी सुबह से ही इसमें मेहनत करने में लगा था और वो कामयाब भी हुए और अभी एक टैंकर आया जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन आई है और जो अब मरीजों को दी जाएगी। ये एक बड़ा खुशी का पल है और इसको सभी ने सेलिब्रेट किया है और यहाँ का जितना भी स्टाफ था उसको उनके ताली बजाकर स्वागत किया गया और न्यूज़ फोल्डर उनका स्वागत करता है, सैल्यूट करता है। इस टैंकर को लाने में अहम भूमिका निभाई सुनील ने, जो इस वक्त संकट मोचक बनकर अस्पताल की मदद के लिए सामने आए। और चीफ इंजीनियर राजेश के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए, जिन्होंने लगातार भागदौड़ कर इस लिक्विड ऑक्सीजन का इंतजाम किया। न्यूज़ फोल्डर पूरे अस्पताल के स्टाफ के इस जज्बे को सलाम करता है।